अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज 2026 अगस्त चल रहा है। क्या सिस्टम रिकमेंड करेंगे? सिस्टम्स लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए? अभी भी बहुत सारे हाउस होल्ड हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे सिस्टम नहीं लगे हुए। आज अगर सिस्टम को डिज़ाइन करें तो क्या रिकमेंडेशन है? किस इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए? किस तरह की बैटरीज को डिज़ाइन करना चाहिए? अब आपको पता है एक और फिनोमेना आ गया पाकिस्तान में कि गली मोहल्लों में दुकानें खुल गई हैं जहाँ से आपको इन्वर्टर्स मिल जाते हैं, बैटरीज मिल जाती हैं। वहीं पे लोग घूम रहे होते हैं और कहते हैं हम लगा देंगे। लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उनको कहते हैं तुम लगा दो, तुमने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद जो होता है उनके साथ, वो एक लंबी स्टोरी है जो आपको पूरे इंटरनेट में हर जगह मिल जाएगी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे ये नहीं चल रहा, मुझे ये नहीं पता चल रहा। वो आखिर में इंस्टॉलर कह गया कि मुझे तो ये आता ही नहीं करना, अब मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। तो ये जो सारी स्टोरीज आपको मार्केट में दिख रही होती हैं, क्या ये दुनिया में भी ऐसे ही सोलर सिस्टम्स लगते हैं? या पाकिस्तान ने क्या डिफरेंट किया है जो पाकिस्तान इस नहज पे आ गया कि बिल्कुल गली मोहल्लों में ही ये कहानियां शुरू हो गई? और इसका कोई फायदा भी हुआ पाकिस्तान को गली मोहल्लों में खुलने से? अच्छा, कंज्यूमर को आप कह सकते हैं सस्ते रेटों पे काम हो जाता है। कंज्यूमर का बेनिफिट जो सबसे बड़ा है वो ये है कि उसका काम सस्ते में हो जाता है, क्योंकि जो गली मोहल्ले वाला है वो उसकी कोई फ़िक्स कॉस्ट नहीं है, उसकी कोई फ़िक्स क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, वो कोई एक्सपर्ट भी नहीं है फ़ील्ड का। तो वो बोलता है कि जब कोई और काम नहीं चल रहा तो मैं यही लगा देता हूँ। तो उसका और कंज्यूमर का फ़ायदा ये होता है कि वो इस तरह का बंदा चार्ज कम कर रहा होता है, तो अगेन दोनों पैसों में अपने आप को बचा लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म में सही। नुकसान ये होता है कि वो क्योंकि जिसने लगाया होता है, जिसने सर्विसेज दी होती हैं, जिसने प्रोडक्ट सेल किया होता है, वो सारे के सारे ही प्राइस ओरिएंटेड होते हैं। सस्ते में हल्की प्रोडक्ट बेचने में कोई फ़र्क नहीं होता, हल्का काम करने में कोई फ़र्क नहीं होता, इंफीरियर क्वालिटी का काम करना कोई फ़र्क नहीं होता, सही सही चीज़ों को इंटीग्रेट ना करना, क्योंकि इंटीग्रेशन तो बहुत बात की बात है। जो चीज़ें लगाई वही सही से नहीं लगाई, तो वो सारी चीज़ें लैकिंग होती हैं। उसका जो नेट रिज़ल्ट है वो कंज्यूमर को निकलता है, अगले 1 साल में ही मसला निकलना शुरू हो जाता है। अंडर परफॉर्मेंस के इश्यूज़, मेल फंक्शंस, फॉल्ट्स, फायर हैज़र्ड, ब्रेकडाउन और बहुत सारे मसले जो हैं वो सारे आते रहते हैं। तो कंज्यूमर को ये नुकसान तो होता है बाद में। होता क्यों है पाकिस्तान में? क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलेशन नहीं है। और दूसरा ये भी है कि पाकिस्तान में कंज्यूमर भी रेगुलेशन को बोलता है इट डज़ नॉट मैटर। अच्छा, नुकसान इससे कंज्यूमर को ही होता है, क्योंकि रेगुलेशन तो पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में भी है, बट उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि मैं अपने दोस्त से लगवा लूँ, मैं अपने कज़न से लगवा लूँ, मैं अपने इस वाले जानने या पड़ोसी से लगवा लूँ, नेबर से लगवा लूँ, उसको आता है लगवाना, मैं खुद लगा लूँ बैटरीज। आपको पता है बहुत सारे फोरम से बातें चल रही होती है, मैं बैटरी खुद ऐड कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। बट लोगों का ये जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैं उसको क्यों दूँ काम, मैं खुद कर लेता हूँ। तो दैट्स एन ऑप्शन, आप करें, खुद करना चाहिए। बट उसका जो नुकसान है वो आपको पता है। आप जिस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, जिस लेवल का आप काम करेंगे और जिस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है वो काम करेगा, तो ऑफ कोर्स उसमें फ़र्क रहता है। ऐसा नहीं है कि काम खुद आप नहीं कर सकते, यू कैन ऑलवेज डू इट योरसेल्फ ऑल्सो। बट उसके जो नुकसानात है वो आप ही को फेस करने पड़ेंगे, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी और आफ्टर इंस्टॉलेशन भी। अच्छा, दूसरी बात कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आपको पता है, साउथ अफ्रीका में और इस तरह के मुल्कों में जो अफ्रीकन मुल्क है वहाँ भी यही पॉलिसी है और इसी तरह ही काम चल रहा है कि विदाउट पॉलिसी रेगुलेशन लोअर इन्फीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आती हैं। नुकसान आखिर में कंज्यूमर को ही होता है, क्योंकि जो सेलर है वो तो एक दफ़ा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, आपको सेल कर देता है, अपना मार्जिन निकाल लेता है। इसी तरह इंस्टॉलर भी एक दफ़ा इंस्टॉल कर देता है और अगले दफ़ा बोलता है कि भाई मैंने तो इंस्टॉल करने के पैसे लिए थे ना। बट दैट्स इट, गेम ऑफ एंड ऑफ स्टोरी। तो इस तरह नुकसान कंज्यूमर को ही होता है। आगे आ जाएँ कि ये अब सोलर आज 2026 में लगवाना चाहिए कि नहीं? जी, कुछ और आप ऐड करना चाह रहे थे? 20 हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था। जी। मेरे खैर मेरे ज़हन से निकल गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ़ इंस्टॉलेशन ही नहीं होती ना, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लाइंट को पूछनी होती हैं कि यार ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है, ये ठीक बन रहा है कि नहीं? ये जो सोलर प्रोडक्शन हो रही है, ये ठीक हो रही है कि नहीं? मेरे फ़ोन की ऐप काम नहीं कर रही, मेरी बैटरी जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रही। एक दफ़ा इंस्टॉलर जो आता है वो इंस्टॉल तो कर देता है। उसके बाद की कहानियाँ जिस तरह उसने इंस्टॉल किया होता है पहली बार, तभी तो ये मसाइल आ रहे होते हैं। अब उसके बाद तो उसको भी नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि आप एक दफ़ा काम करके ना आपने 5-10 दफ़ा अगर इंस्टॉलेशन कर लें तो आपको भी याद हो जाता है कौन-सी वायर कहाँ लगानी है। यस। चलो वो काम तो आपने कर लिया। अब वो वायर अगर खुदा ना खास्ता मॉडल चेंज हो गया, कुछ और हुआ और वो आपने इधर से उधर कर ली, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ आ गए, वहाँ आके क्योंकि मेजॉरिटी जो इंस्टॉलर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते,
सीख गए होते हैं काम करना, विच इज वेरी गुड कि एटलीस्ट उनके पास कुछ तो आ गया, पहले से इम्प्रूवमेंट है। पर जहां पे आके वो फंसते हैं उसके बाद कस्टमर उससे ज्यादा फंस जाता है। नुकसान कस्टमर क्या का अपना कंपनियों ने रिस्पॉन्स कर रही होती है ना, इंस्टॉलर को पता होता है, उस बेचारे की भी लिमिटेशन है अपनी नॉलेज की। तो एज अ कंज्यूमर आपने पैसे तो लगाए ना, ऐसा थोड़ी हुआ कि 5 लाख का इन्वर्टर आपको किसी ने 2.5 लाख रुपए का दे दिया। लिया तो आपने 5 ही का ना सर, कम में थोड़ी मिल गया आपको। प्रोडक्ट की और प्राइस तो बैटरी भी सेम ही आपने है। लगाई, पैनल यस भी लगे। यस पर अब जब इशू आया तो कौन सॉल्व करेगा उसे? कोई भी कितने इश्यूज तो इस टाइम पे ये है ना, इंस्टॉलेशन से ज्यादा क्वेरीज इस टाइम पे ये है कि कोई मैंने तो इंस्टॉलर से लगवा लिया था, अब उसको तो पता ही नहीं चल रहा। कोई अब जब भी उसको नहीं, पता नहीं चल रहा तो सर किसको पता चलेगा? मुझे किसी बताएं, को भी नहीं पता चलेगा। कौन आएगा सारे काम अपने छोड़ के आपके पास के आपने जो पहले पैसे बचाए थे, अब मैं आपको आपकी कहानियां सेट करके देता हूँ। इसका सबसे बड़ा समझ रहे हो बेंचमार्क बात को? ये तो है, कोई सबसे बड़ा बेंचमार्क ये है कि जो कंपनी कह रही है कि मैं 5 ईयर की वारंटी दे रहा हूँ या 10 ईयर्स की वारंटी दे रहा हूँ, आप पहले जाके उसको ट्राई करें और उसको टेस्ट करें कि मिस इंस्टॉलेशन की वारंटी को वो ऑनर करती है कि नहीं। क्योंकि वो तो आपको हम्म, लिख के दे रही है ना, पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी तो अपने कार्ड इशू कर रही हैं, वारंटी कार्ड दे रही हैं, हम्म, और बाकी सारी कंपनीज कार्ड नहीं भी दे रही। तो वो उनको क्लेम करें आपके मिस इंस्टॉलेशन का और मेल फंक्शन का और इन्फीरियर इंस्टॉलेशन का वारंटी है कि नहीं है। उसी से आपको पता लग जाएगा। जब वही ऑनर नहीं करेगी तो जिसने इंस्टॉलेशन कर दी आपकी थोड़े से पैसों में, वो कभी भी नहीं आएगा, वो तो अगला काम ढूंढ रहा है, वाई वुड ही कम बैक। और जिसने आपको प्रोडक्ट बेचा वो yes, भी नहीं आएगा। तो अगेन नेट लूज़र कंज्यूमर ही होता है आखिर में। और इसकी वजह यही होती है कि कंज्यूमर ही ढूंढ रहा होता है कि मुझे कुछ सस्ता मिल जाए और मैं पैसे बचा लूँ किसी तरह। उसका रिजल्ट यही होता है आखिर में। थोड़े बहुत चल भी जाते हैं और बहुत सारे में मसला भी आता है। ऐसा नहीं होता कि सबके ही ना चले, उसमें कुछ लोगों के बहुत चलते भी जो हैं। ऑनग्रिड थे ना वो फिर भी चल जाते थे, या हाइब्रिड नहीं चलते मोस्टली ना, बिल्कुल हाइब्रिड नहीं जो है चलते। वो और उस वो तरह की बंदा, चीज ही नहीं है। और कंज्यूमर वो उसी को हाँ, देख के वो तो शेयर ले रहा होता है कि अच्छा यार उसका भी तो चल रहा है ना, मेरा भी चल जाएगा। हाँ, तो अगेन हाँ, एट द एंड नुकसान कंज्यूमर का ही होता है। आज अगर 2026 में आपको लगवाना है तो आपको हाइब्रिड सिस्टम लगवाना पड़ेगा। जैसे आपको 2016 में अगर आप पूछे तो आपको तब भी हाइब्रिड सिस्टम ही लगवाना था। बीच में अगर आपने ऑनरेड लगवा लिया तो अगेन नॉट बैड, कुछ तो लगवाया आपने, बट ऑफ कोर्स आपको हाइब्रिड ही लगवाना पड़ेगा। सोलर पैनल्स उसमें होंगे, सोलर इन्वर्टर होगा उसमें, सोलर बैटरीज होंगी। थोड़ी बैटरी शुरू में होंगी, अगर बजट इशू है बाद में आप उसमें बैटरीज बढ़वाएंगे, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। उसके बाद आप अपनी इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, व्हीकल को चेंज करेंगे, फ्यूल वाली जो आपकी पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ियाँ हैं उसको शिफ्ट करेंगे, मोटरसाइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, कुकिंग है, इलेक्ट्रिक हीटिंग है, वाटर हीटिंग है, सारी की सारी आप जब इलेक्ट्रिफिकेशन पे लाएंगे तो फिर आपका एक इकोसिस्टम बन जाएगा जिसमें आप अपने रूफटॉप पे एनर्जी जनरेट करेंगे और घर में इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करेंगे, व्हीकल की मोबिलिटी के लिए भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करेंगे, और उसके बाद कुकिंग भी आप उसी पे कर रहे होंगे और पानी को भी हीट कर रहे होंगे। तो जो पाकिस्तान में सारे मसाइल हैं ना आपके बिजली वाले, इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके आपके घर, आपकी प्रेमिसेस, आपकी कमर्शियल एंटिटी, आपकी इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो मार्केट के मसाइल हैं, जो सेल्स ऊपर हैं, सेल्स नीचे हैं, कैश फ्लोज के वो नहीं इससे सॉल्व होते। बट एनर्जी के सारे मसले आपके इससे सॉल्व हो जाते हैं और आपके प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट आ जाता है, वो फ़ायदा आपको होता है। क्योंकि आपको ना यूटिलिटी कंपनी का बिल देना है, आपने एक दफ़ा की फ़िक्स इन्वेस्टमेंट कर ली, 12 महीने के अंदर आपके पैसे वापस हो रहे हैं, जो सेल्फ कंजम्पशन वाले सिस्टम है। और जो बैटरी वाले सिस्टम है वो 2.5 साल में, मतलब 30 मंथ्स में, 2.5 साल के अंदर आपकी सारी पे बैक हो रही है, टोटल पे बैक ऑफ द इंटायर सिस्टम इंक्लूडिंग बैटरीज, इन्वर्टर्स, पैनल्स, एवरीथिंग कंबाइंड। तो नो ब्रेनर है। 2.5 ईयर्स तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। 2026 का मिड आ गया है और अभी 2027 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप आज लगवाएंगे तो 2028 तक आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अपने आप को पे ऑफ कर देगा। तो नो ब्रेनर है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए भी, कमर्शियल यूज़र के लिए भी और इंडस्ट्रियल यूज़र के लिए भी। अगर आपको भी इस तरह के बिल्कुल। सिस्टम चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं। कांटेक्ट करें ताकि आपको भी इस तरह के सिस्टम्स मिलें ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू।